एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नीड्स, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में, जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज। वहाँ पे यूनिट 3 के अंदर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके पहले भी मैंने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने मीनिंग ऑफ वैल्यूज़, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़, मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वैल्यू एजुकेशन के, ये सारे टॉपिक्स हमने उस वीडियो में कवर किए हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज यहाँ पे जो हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है नीड्स, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्या नीड होता है वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देने का। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मोरल डेवलपमेंट। फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर मोरल, वैल्यू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप सो मैनी वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम मोरल डेवलपमेंट बच्चों का कर सकते हैं और इसके द्वारा काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि पोलाइटनेस, कोऑपरेशन, लव, सिंपैथी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए भी हमको वैल्यू एजुकेशन सिखाना ज़रूरी है, ताकि हम अपने कल्चर के बारे में बच्चों को सही तरीके से बता पाएँ और बच्चे उसको ईजी तरीके से समझ पाएँ। सो यहाँ लिखा हुआ है कल्चरल डेवलपमेंट में through value education we can develop our culture and able to understand it better। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है डेवलपमेंट ऑफ वाइड आउटलुक। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू एजुकेशन गिव्स डिफरेंट आउटलुक टू द इंडिविजुअल्स, दे विल नॉट थिंक ओनली अबाउट देम। यानी कि जब हम वैल्यू एजुकेशन बच्चों को सिखाते हैं उसके बाद बच्चे सिर्फ अपने ही बारे में या अपना ही अच्छा या अपना ही भला करने के बारे में नहीं सोचते, बट दे थिंक वॉट दे कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि वो सोसाइटी के बारे में, अपने समाज के बारे में भी सोचते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ करें जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम एक वाइड आउटलुक जो है बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। One of the main function of value education is the development of democratic qualities. This includes qualities like freedom, justice, equality, etc. यानी कि freedom, justice, equality जैसे values जो है वो भी हम value education के थ्रू बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इसका ये मतलब होता है कि जब हम कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ जजमेंट पास करते हैं, कुछ अपनी एक राय बनाते हैं या कुछ कार्य करने को होते हैं, तो हमको एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं या नहीं, या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, हमारे विचार अच्छे हैं या नहीं। इस प्रकार से चीज़ें हमारे अंदर से आती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ बुरी है। तो अगर हमको वैल्यू एजुकेशन मिला है तो हम सही पाथ पे जो है हमेशा जा पाएंगे और एक सही निर्णय या सही एक्शन को कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे या सही एक्शन कर पाएंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन टॉट टू पीपल फॉर डूइंग पॉजिटिव और गुड वर्क एंड दे हैव टू चूज ऑलवेज द राइट पाथ। यानी कि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स जो है या इंडिविजुअल जो भी है वो हमेशा एक राइट पाथ को चूज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव लिविंग। कोऑपरेटिव लिविंग यानी कि सब लोगों के साथ एडजस्ट होके, उनके साथ कोऑपरेट करके, उनके साथ मिल के चलना। वी हैव टू लिव इन सोसाइटी सो वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। क्योंकि हमें समाज में रहना है और समाज में सिर्फ हम नहीं रहते हैं, समाज उसी को कहते हैं जहाँ पे चार लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं। तो अगर हमको एक सोसाइटी में सभी लोगों के साथ रहना है तो हमको कोऑपरेटिव थिंकिंग जो है रखनी पड़ेगी। वी नो दैट everyone's thought will be not same, यानी कि हर किसी के विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट बिकॉज ऑफ गेटिंग गुड एजुकेशन, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे वैल्यूज हमें मिले हैं, वी कैन लर्न हाउ टू एडजस्ट विथ अदर एंड हाउ वी कैन कोऑपरेट विथ अदर। तो इसके द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ एडजस्ट करना, इन सारी चीज़ों को आगे लेते हुए सबके साथ मिल के जो है
चल सकते हैं। सो कोऑपरेटिव लिविंग के लिए भी वैल्यू एजुकेशन देना बच्चों को या सिखाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हमको अच्छी वैल्यूज मिली हुई है, तो हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे। हम हर चीज़ का हल, अगर हम किसी परेशानी में है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं, तो एक हल जो है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल सकेंगे। इफ पीपल विल बी एजुकेटेड दे ईजली सॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू कम आउट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम और फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये थे नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब आगे हमको जो देखना है वो है टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन में हम अलग अलग तरीके की वैल्यूज जो है बच्चों को सिखाते हैं। तो किन किन प्रकार के वैल्यूज हमें बच्चों को बताने की जरूरत होती है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल वैल्यूज। अब पर्सनल वैल्यूज सबकी अपनी अपनी अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है, सबकी सोच विचार अलग होती है। सो दे आर पर्सनल टू एन इंडिविजुअल बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एंड देयर यूज, यानी कि हर किसी की अलग अलग वैल्यूज होगी और उसको अलग तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्बिशन, सबकी एम्बिशन अलग अलग होती है। क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, करेज एटसेट्रा, यानी कि हिम्मत किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा साहसी रहता है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ जो है ये सब में ये पर्सनल वैल्यूज़ रहती हैं और सब में डिफर करती हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमको देखना है सोशल वैल्यूज़। दे आर सर्टेन बिहेवियर्स एंड बिलीव्स दैट आर प्रैक्टिस्ड इन रिलेशन टू अवर नेबर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, फॉरगिवनेस, फेयरनेस, ब्रदरहुड एटसेट्रा, यानी कि सोशल वैल्यू में ये चीज़ें सिखाई जाती है हमको कि हम अपने सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए किस तरीके से अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं या क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि चैरिटी कर सकते हैं, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा करना किसी को, फेयरनेस यानी कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के साथ रहना। इस तरीके की चीज़ हम सोशल वैल्यूज में बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे मोरल वैल्यूज। These are those values that enable an individual in making a distinction between right and wrong और good और bad, यानी कि moral values हमको डिफरेंस बिटवीन करना या डिफ्रेंशिएट करना सिखाती हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। इनमें हम अंतर कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज जो है मोरल वैल्यूज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर रिलेटेड टू सोल एंड इममटेरियल रियलिटी रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर क्या चीजें आती है, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, डिवोशन टू गॉड, गुडनेस, यूनिटी, लव एटसेट्रा, यानी कि एकता, प्यार, अपने ईश्वर के प्रति जो है रिस्पेक्ट की भावना रखना, उनका सम्मान करना, उनको मानना या उनमें एक बिलीफ रखना, ये सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कल्चरल वैल्यूज। दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, राइट और रॉन्ग इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि हम अपनी जो सोसाइटी में रहते हैं, जो कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें सही मानी गई हैं, क्या चीज़ें गलत है, किन चीज़ों को महत्व दिया गया है, किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, क्या करना सही माना जाता है, क्या करना गलत माना जाता है, एक किसी सोसाइटी में क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सपेक्टेबल है। ये सारी चीज़ें कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर आती है। तो अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन देने के थ्रू अपने कल्चरल वैल्यूज़ को हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेवियरल वैल्यूज। सो दीज रेफर्स टू ऑल गुड मैनर्स दैट आर नीडेड टू मेक अवर लाइफ सक्सेसफुल एंड जॉयस, यानी कि हम दिस रेफर्स टू ऑल गुड मैनर्स। बिहेवियरल वैल्यूज के थ्रू हम स्टूडेंट्स के अंदर गुड मैनर्स डेवलप कर सकते हैं, अच्छी आदतें उनको सिखा सकते हैं जो कि ज़रूरी होती है या जिनको सिखाना ज़रूरी है ताकि कोई भी इंडिविजुअल एक सक्सेसफुल लाइफ और एक खुशहाल ज़िंदगी को जो है वो जी सके या लीड कर सके। सो बिहेवियरल वैल्यूज़।
नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज यानी कि कहीं आप एक ग्रुप में रहते हैं, कहीं आप वर्क करते हैं, वहाँ के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, उनको फॉलो करना, उनके अनुसार चलना, यही एथिकल वैल्यूज के अंदर आता है। सो एथिकल वैल्यूज आर अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोफेशनल फील्ड एक्सेट्रा। सो ये सारे पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ वैल्यूज के, कि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम किस किस प्रकार के वैल्यूज जो है इंडिविजुअल्स में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट है कैरेक्टर एजुकेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन जब हम देते हैं तो उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए, उनका एक चरित्र निर्माण जो है वो होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर एजुकेशन भी हम उनको दें। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। It helps in individual to become well mannered, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है एक वेल मैनर्ड इंसान बनने में, वेल बिहेव्ड, उनका बिहेवियर अच्छा करने में, एंड सोशली एक्सेप्टेबल वेल बींग्स, यानी कि समाज में लोग हमको स्वीकार कर सकते हैं, हमारे काम या हमारी सोच विचार या हमारा बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि हम एक सोसाइटी में एडजस्ट होके रह पाए, एक सम्मान के साथ हमको देखा जाए सम्मान की नज़रों से, और हम एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सकें। सो कैरेक्टर एजुकेशन भी ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, helps individual to become well mannered, well behaved and socially acceptable well beings. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हेल्थ एजुकेशन। This type of education is designed for individuals to gain knowledge and skills to maintain one's और another person's health, यानी कि वैल्यू एजुकेशन के द्वारा उनको हेल्थ एजुकेशन की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि हमारी हेल्थ भी ज़रूरी है और हमारे वजह से दूसरे लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि हम हमारी किसी बातों से किसी को कुछ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कुछ उनको परेशानी हो रही है, या हम फिजिकली किसी को हार्म कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर हमारे अंदर वैल्यूज़ की कमी रहेगी, हमको वैल्यू एजुकेशन मिला नहीं रहेगा, अगर हमें किसी की बात बुरी लगती है तो हम उसके साथ जाके लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मार पीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी भी सेहत का हमको ख्याल रखना है और दूसरों की भी सेहत अच्छी रहे, इस बात पे हमारा ध्यान होना चाहिए। सो हेल्थ एजुकेशन भी वैल्यू एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है एंड फिजिकल हेल्थ भी जो है वो इंक्लूड हो रही है। सो कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, फर्स्ट था कैरेक्टर एजुकेशन, यानी कि चरित्र निर्माण होना चाहिए स्टूडेंट्स का। हेल्थ एजुकेशन यानी कि मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ जो है खुद की भी और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की भी अच्छी हम रख सकें, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अपने पर्यावरण के प्रति भी हमको जो है अच्छा रहना है, उसको हम सुधार सकें, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, इस तरीके की चीज़ें हमें सोचनी है। सो दिस एजुकेशन एनेबल्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम जान सकते हैं एंड टेक एसेंशियल मेजर्स टू सॉल्व देम, और उन परेशानियों को हल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट हेल्प्स देम टू टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस टू मेंटेन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि बच्चों के अंदर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू इस बात को डाल सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपने इन्वायरमेंट को सुधारने की, उसमें जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको वो कंसिडर करें और उसके प्रति कुछ वर्क करें। सो कंपोनेंट्स में कैरेक्टर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये चीज़ें आती है। सो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के वैल्यूज़ हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू एजुकेशन के थ्रू, और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया हुआ है, और इस पार्ट को भी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें वैल्यू एजुकेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ सके। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है इस वीडियो की सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक कंटेंट जो है वो जा सके। थैंक यू।